भी कॉपी कर रखना है मेरे को पीडीएफ। हाँ दे दो, एक कॉपी दे दो आंसर के अपने पास रखना। लेट्स सी, ये बता बोल रहा हूँ। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एल्केन्स का केमिकल रिएक्शन शुरू किया था, राइट? हाँ। व्हाई एल्केन्स फेमस तेजस्वी? बिकॉज एल्केन्स दे आर द लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन से। ये सुनो हाँ ना। कॉपी रेडी रखो, मुझे फोटो भेज देना मैडम, मुझे नहीं करना कुछ। पकड़ो, 1 घंटे क्लास है, निकल जाएगा टाइम ऐसे ही। लेट्स सी, बता बोल। एल्केन्स कौन, व्हाई एल्केन्स फेमस? बिकॉज दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। आयुष रिकॉर्डिंग सेपरेट है सारी। एल्केन्स को क्या बोलते हैं हम? Paraffins. Why are they called as paraffins? Because of their less reactivity. When we read alkene, alkyne, we are going to have multiple rules like Markovnikov, anti-Markovnikov, because alkenes, alkynes बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं, राइट? हाँ। एल्केन्स की रिएक्शंस बहुत कम है। मतलब रिएक्शन ऐसा नहीं कि नहीं है, रिएक्शंस है, पर जो रिएक्शंस है ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस में है। वो क्या होता है? लाइक हाई हीट, लाइक टेम्परेचर, लाइक कैटलिस्ट। बिकॉज एल्केन्स द सो कॉल्ड योर, बोलो, पैराफिन्स यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। कल आपने एल्केन्स की कितनी रिएक्शंस लिखी है? 7। मैं अपनी मर्जी से पहले थोड़ी थोड़ी पिक करेंगे, राइट? है ना। फर्स्ट बोलो कौन सी है? बोलो कंबशन। कंबशन दो तरह की है, कंप्लीट कंबशन एंड बोलिए इनकम्प्लीट कंबशन। आर्नव, कंप्लीट कंबशन से हमेशा क्या निकलता है? आपने पढ़ा है क्लास 10 में, CO2 वाटर एंड एनर्जी, एंड सिंस दे रिलीज एनर्जी, आई रिपीट, सो दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। इनकम्प्लीट कंबशन मींस यू आर हीटिंग द एल्केन्स इन द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एम आई राइट? और इनकम्प्लीट कंबशन से क्या बनता है? कार्बन बनता है या CO बनता है। जो कार्बन होता है, मैंने कहा था ये प्रिंटर इंक है, राइट? है ना। से ये सुनो, काजल है, यही है। आज हम छोटी पिक करेंगे ताकि हम मैक्सिमम कर पाए, राइट? नंबर 1 कंबशन रिएक्शन। ये दो तरह की है, जल्दी जल्दी बोलते चलो। कंप्लीट कंबशन एंड सेकेंड वन इज मिस्टर तनेजा, इनकम्प्लीट। Alkenes on heating in presence of O2 are completely oxidized। और क्या देंगे? बोलो, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो एल्केन्स अपॉन कंबशन क्या देते हैं? बोलो, CO2, वाटर एंड एनर्जी। एंड सिंस दे रिलीजेस एनर्जी, तेजस्वी, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स सिंस एजेस, राइट बच्चा? आपका केरोसिन, आपका योर LPG, CNG, सब कौन है? एल्केन्स है। इन शॉर्ट यू कैन से हाइड्रोकार्बन है। एल्केन्स की फ्लेम कौन सी थी, याद है आपको? ब्लू फ्लेम। एंड एल्कीन एल्काइन, येलो एंड सूटी फ्लेम, राइट आर्यन? Yes, ma'am. ऑलराइट सानवी, मीथेन का कंबशन करो, क्या मिलेगा जल्दी से बोलो। बैलेंस द इक्वेशंस फास्ट। CO2, वाटर एंड एनर्जी। LPG क्या होती है? ब्यूटेन। आपकी LPG क्या है एंजल? ब्यूटेन। करो कंबशन, क्या मिलेगा एंजल? जल्दी से बोलो। CO2, H2O एंड एनर्जी। हरिया, बैलेंस दीस टू इक्वेशन। यहीं पे लिख देते हैं, हेंस यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे रिलीज एनर्जी। तभी ये क्या है? बोलो रिभव, बहुत अच्छे फ्यूल्स है, राइट रिभव भाटिया? Yes, ma'am. Why are they used as fuels? Because they releases energy. चले, can you give me the general equation for the combustion reaction? This is very important. उसके लिए पहले आपको ऊपर वाली को बैलेंस करना पड़ेगा। जब आपने ऊपर वाली को बैलेंस करा तो क्या क्या मिला? आओ जल्दी आओ। मीना सुरो, इनका पेपर क्या है? 2H2O और 2O2, C4, H कितने हैं? 5 टू जा 10। कितना है राइट साइड पे? बोलना 8 + 15, 8 + 5 13। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 13/2। एम आई राइट? आना पैकेट फास्ट। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can you show me the last slide? दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। Okay. अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग। Can we give the general combustion reaction? अर्णव मित्तल, एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है तेजस्वी? CnH2n + 2, they are reacting with O2 giving rise to CO2, H2O and energy.
ऑलराइट, हाँ है ना, सामने देखना, सामने देखो मयूरी, सी कितना है यहाँ पे, एन है ना, तो यहाँ पे सी के आगे एन, हाँ है ना। एच कितना है, 2n+2, देखो आदित्य यहाँ पे ट्वाइस है, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, 2n+2 का आधा बोलो, n+1, राइट है ना। राइट साइड पे वो कितना होगा, काउंट करना, n प्लस, नहीं 2n+n+1 कितना हो गया, 3n+1, यहाँ पर कितना ऑलरेडी 2 है, तो दिस इज 3n+1 डिवाइड बाई 2, राइट है ना। यू कैन यूज दिस रिएक्शन डायरेक्टली, यस, टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट है। अच्छा मैथ, सुदर्शन के पापा ना, हाँ जी, CnH2n+2, 3n+1 O2, NO2 and n+1 H2, right, Hannah? This is the complete combustion. If we talk about the incomplete combustion, all right, incomplete combustion से मैंने कहा था क्या बनता है, कार्बन black, which is used as a printer ink, which is used as the black pigment at the various purposes. वाटर फिल्टर में भी डलता है, ये पता है, एक्वागार्ड के फिल्टर्स में कार्बन डलता है फिल्टर करने के लिए। n+1 आया, क्यों आया, यहाँ पे 2n+2 है ना, देखो H2 है, यहाँ पे H2 है, तो उसका आधा करा 2n+2 का, 2n+2 का आधा कितना होगा, n+1। Right on. When alkenes are heated in limited supply of O2, carbon black is formed, which is used as ink for printer. Fast. It is used as black pigment, जहां भी काली स्याही डलती है, राइट, पेन के अंदर, एंड फिल्टर्स। तो जब मीथेन को हम लिमिटेड अमाउंट में कंबशन करेंगे, राइट, हाँ ना, सिर्फ मेटल, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, you are going to get C plus H2O plus energy. Instead of the carbon dioxide, you get unburnt carbon. Or you can also get, बोलो, CO plus water. एक बार एक क्विक रीडिंग लेंगे, इसके बाद चार्ट रिवाइज करेंगे। आई एम कमिंग इन जस्ट 2 minutes, मैक्सिमम 2 और आवाज नहीं आएगी। हेलो सर, कौन बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, वो अकेला बैठा है, अच्छा है उसको।
मत खोलो, अच्छा लगता है फॉरवर्ड करना। जी मैम। किसी की कॉपियां है यहाँ पे? है किसी की कॉपी यहाँ पे? किसी की भी नहीं है। बस सब में हेलो उसका काम कर। बस बस हो गया बस। रिवाइज कर लो अपना कॉपी में देख लो। कंप्लीट कंबशन पे क्या बनेगा बोलो? CO2। और इनकम्प्लीट से क्या बनेगा बोलो? अनबर्न्ड कार्बन, विच इज योर कार्बन ब्लैक। ओके मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, लिस्ट में से नेक्स्ट पिक करो। ओके दिस इज डन। नाउ लेट्स डू द एरोमेटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, इसको कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। और मैं एक बात आपको बोलती हूँ, अगर एल्केन में से एक रिएक्शन आई तो वो यही आएगी। Who is this molecule? आयुष कौन है?
एन हेक्सेन साइक्लिक नहीं है, मैंने लिखा है ऐसे, अगर साइक्लिक होता तो ये बॉन्ड बंद होता ना, और कोने पे CH3 कैसे होता। अब आप 10 मिनट के लिए पेन को छोड़ो। एरोमेटाइजेशन एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको कहा था कि इस रिएक्शन से क्या बनता है, आपको बेंजीन बनेगा। तो मन्नत, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप बेसिकली एलिफेटिक से यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द एरोमेटिक कन्वर्जन्स। बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन का अपना खानदान है, अपनी फैमिली है, अपने खुद की रिएक्शन करते रहता है। अभी आप देखोगे बेंजीन अलग ही है, तो ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी। अब मैंने बोला कन्वर्ट हेक्सेन टू फिनोल, से मैंने हेक्सेन टू एनालीन, से हेक्सोन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन में जाने का रास्ता सिर्फ यही है, राइट। हाँ ना तेजस्वी, कैटलिस्ट 3 है। नंबर 1, या तो आप Cr2O3 यूज कर सकते हो, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या मोलिबिडनम ऑक्साइड MO2O3 ओवर द Al2O3 एल्यूमिना के सरफेस पे। इनमें कॉमन क्या है सब में, ये सारे ट्रांजिशन मेटल है। कौन है ये बोलो, डी ब्लॉक आपका, राइट है ना। आपको पता है जो आपका डी ब्लॉक है ना, वो एक्सीलेंट कैटलिस्ट है। मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक क्या है बोलो, बहुत अच्छा कैटलिस्ट, राइट। FB कैटलिस्ट है, पर सबसे ज्यादा कैटलिस्ट आपके कहां पर लोकेटेड है बोलो, डी ब्लॉक में। लेट्स सी ओवर द बोर्ड। मैंने क्या क्या बोला है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, या Cr2O3, या क्या बोला है मैंने आपको, MO मोलिबिडनम ऑक्साइड। सानवी ये कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दे शोज मल्टीपल वैलेंसी, तो दे फॉर्म सम इंटरमीडिएट्स ऑफ अदर वैलेंसी ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे Cr3+ है, राइट है ना, रिएक्शन के दौरान Cr2+ बन जाएगा, वापस Cr3+ बन जाएगा, तो नए नए कंपाउंड्स पॉसिबल है, राइट है ना। प्लस दे प्रोवाइड द सरफेस जिस पे रिएक्शंस होती हैं, राइट है ना। एडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट। ये रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और 10 से 20 ATM प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है तेजस्वी, 1 ATM, तो इससे 10-20 टाइम्स ज्यादा। सामने देखिए, तो सबसे पहले आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 लूज करा। इमेजिन ये सारे CH2 हो गए। अगर ये सारे CH2 हो गए, राइट हाँ ना, तो हु इज दिस मॉलिक्यूल बाय द वे, कौन है ये, साइक्लोहेक्सेन। तो पहले तो क्या बन गया, एलिफेटिक से एलिसाइक्लिक, ये एलिसाइक्लिक होते हैं साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन। अब आप इसको हीट करोगे, इट विल लूज 3 मोल्स ऑफ H2। 3 मोल लूज करे तो 3 आ जाएंगे डबल बॉन्ड, एंड फ्रॉम N हेक्सेन यू आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट बोलो, बेंजीन। एक रिएक्शन आएगी तो भी आएगी, ये यूज नाउ हो ही नहीं सकता, बिकॉज अभी पहली बार दक्ष आपने क्या बनाया, हेक्सेन से बेंजीन। अब बेंजीन से यू कैन मेक द बेंजीन का फैमिली वाला कंपाउंड, लाइक यू नो फिनोल, लाइक योर एनालीन, लाइक क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, वट जो भी हमें आपको बनाना है, राइट। खनक से सुनो, तो खनक मैंने क्या बोला, सबसे पहले N हेक्सेन से क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से क्या बनता है, बेंजीन। कंडीशन बोलिए, कैटलिस्ट ये 3 लेने हैं, कोई भी एक लेना है, कौन कौन से, Cr2O3, मोलिबिडनम ऑक्साइड, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ओवर द सरफेस ऑफ Al2O3। टेम्परेचर 500 डिग्री एंड प्रेशर 10 से 20 ATM। एम आई राइट हैंड, काइंडली मेक इट फास्ट, जल्दी से पेन चलाइए। इसको रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, इसको एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं, और इसको कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। पेपर कहाँ है मीना मैडम, ये वाला पेपर कहाँ है, 10th वाला, मीना जी 10th वाला पेपर कहाँ भेजा है, हाँ केमिकल वाला, हाँ अच्छा ठीक, इज इट डन, they provide the surface at which the reaction occur। हाँ, सरफेस पे लेना एड्सॉर्प्शन होता है। इज इट डन, तो which block act as the accident catalyst, please help me out, D block। अब सुनिएगा ध्यान से, ये रिएक्शन कौन दिखाता है आदित्य, एल्केन्स विद कितने कार्बन बोलो, 6 to 8। मैंने कितने की स्टोरी सुनाई आपको, 6 की, 7-8 की बेंडिंग है, देखते हैं अभी, राइट हाँ ना। व्हेन हीटेड, पेन इट डाउन फास्ट, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 10 से 20 ATM,
in the presence of V2O5 or Cr2O3 or MO2O3 over Al2O3 means alumina. Al2O3 is alumina, right? They form aromatic compounds. इसमें एक बार स्टेप्स बताओगे क्या क्या हो रहा है? बहुत फेमस है. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, पहले मॉलिक्यूल क्या हुआ? साइक्लाइज हुआ, है ना? क्या बोलते हैं इसको हम? साइक्लाइजेशन, राइट? फिर ये बेसिकली क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हुआ, मतलब उसका आइसोमर बना. और सबसे मेन इसमें क्या हो रहा है तेजस्वी? डिहाइड्रोजिनेशन, राइट? डिहाइड्रोजिनेशन होके लास्ट में क्या बना बोलो? आपका एरोमेटिक कंपाउंड बना, राइट? हाँ. ऑल राइट शार्दुल. Now see, if your molecule has 7 or 8 carbon तो क्या होगा? This is very interesting. 6 कार्बन से क्या बना? बेंजीन. कंडीशंस 500 डिग्री सेल्सियस. कंडीशन के नंबर नहीं मिलेंगे. 10 से 20 atm प्रेशर. एंड हु इज द कैटलिस्ट? ईदर वन ऑफ आइदर 3, राइट? हाँ ना? ओवर द सरफेस ऑफ Al2O3, यानी कि Cr2O3 ओवर Al2O3, V2 ओवर Al2O3, MO2O3 ओवर Al2O3, राइट? हाँ. सुनिएगा ध्यान से. नाउ सपोज यू हैव 7 कार्बन. नेम द एल्केन विद 7 कार्बन फास्ट. हेप्टेन. ये कौन है बोलो? N-हेप्टेन. Over the board. Now suppose you add V2O5 over the surface of Al2O3. Conditions बोलो ये. जब तक नहीं बोलोगे याद नहीं होगी. 6 से बेंजीन बन रहा था ना तेजस्वी? 7 से क्या बनेगा बोलो? टोल्यूइन. तो N-हेप्टेन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आफ्टर एरोमेटाइजेशन? टोल्यूइन. मेक इट फास्ट. अब अगर आपके पास 8 कार्बन, एक बार ये और देख लीजिए. यू हैव N-octane. N का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन, राइट? हाँ ना? तो ये वाला नीट में बहुत ज्यादा आता है. क्या आप बताओ क्या बनना चाहिए? फास्ट बताओ क्या बनना चाहिए? 6 कार्बन का तो बेंजीन. कितने बचे कार्बन? 2. तेजस्वी क्या बनेगा? एक्सीलेंट, इथाइल बेंजीन. एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट इथाइल बेंजीन तो बनता है. देयर कुड बी द माइग्रेशन ऑफ 1 कार्बन टू द एडजेसेंट कार्बन ऑफ बेंजीन. इधर देखो, ये भी बनता है. सामने देखो, बहुत फेमस है ये. माइग्रेशन ऑफ कार्बन हो जाती है टू द ऑर्थो पोजीशन. द मॉलिक्यूल विद 2CH3 क्या बोलते हैं? याद करो. 2 मिथाइल वाले का कॉमन नेम क्या था? मैंने सिखाया था एंजल. क्रिसोल वॉज CH3 एंड OH. ओल आवाज नहीं आ रही उसमें? अल्कोहल होगा. CH3 और OH था क्रिसोल. 2 CH3 क्या था? मैंने कहा था आगे बहुत आएगा. जाइलिन. इसका नाम क्या है बोलो? ऑर्थोजाइलिन. और यू कैन कॉल इट एज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. एम आई राइट? ये नीट में बहुत ज्यादा आता है नीचे वाला. फास्ट. दोनों ही बनते हैं. कोई मेजर माइनर नहीं, दोनों ही बनते हैं. मेरा 10th की आंसर की मैं वो आंसर ठीक कर देना जो गलत था. ठीक है? और उसका PDF बना लेना, कल चेक करने का. ऑनलाइन पेपर है बहुत सारे. चलिए, इज दिस डन? ओके. मयूरी चले बेटू. Yes, ma'am. वेरी गुड. चलिए, आपने फर्स्ट रिएक्शन आज कौन सी पढ़ी? कंबशन. सुनते रहिए, पेन चलाते रहिए. कंबशन इज ओवर. कंप्लीट कंबशन से क्या निकलता है? CO2 वाटर एंड एनर्जी. इनकम्प्लीट कंबशन आइदर प्रोड्यूसेस CO. आपके सिलेबस में अनबर्न कार्बन था, पर CO भी बनता है. ज्यादा एनर्जी किसमें निकली? कंप्लीट में, इनकम्प्लीट में? फॉर श्योर कंप्लीट कंबशन में, राइट? हाँ ना? से सॉर्टेड. फिर आई एरोमेटाइजेशन, जो एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एल्केन 6 से 8 कार्बन वाले एरोमेटाइज, इससे ज्यादा वाले क्यों नहीं करते? राइट? है ना? उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो प्रैक्टिकली यूजफुल ही नहीं है. आप समझ रहे हो? तो ये कौन करता है एरोमेटाइजेशन? 6 से 8 कार्बन. 6 कार्बन से क्या बनेगा?
बेंजीन 7 से क्या बनेगा, टोलुइन। 8 से क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन एंड ऑर्थोजाइलिन। जब तक घर जाके रिवाइज नहीं करोगे नहीं आएगा। परसों एल्केन अच्छे से पढ़ के आओगे सब लोग, ठीक है तेजस्वी? आगे चले, चलो थर्ड रिएक्शन पिक करो फास्ट। आइसोमराइजेशन कर लेते हैं, चलो ठीक है, सारी पिक कर लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। पावनी यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ये मैंने आपको पढ़ाई थी टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर, इससे मुझे कुछ ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है। जब हम एल्केन्स को हीट करते हैं, स्ट्रेट चेन वालों को, राइट है ना, तो दे गेट कन्वर्ट इनटू द ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? आइसोमराइजेशन। रेज ऑन हैंड, आइसोमराइजेशन में हमने किसको यूज किया था? मतलब तुम घर जाके कॉपी खोल ही नहीं रहे हो ना? AlCl3 और HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। जब हमने लिखा है चार्ट को, और आपने चार्ट को बनाया है अपने अपने डेस्क पे, फोटोज भी भेजी थी शार्दुल ने, तो है ना शार्दुल? राइट, से सुनो तो, मतलब आप याद नहीं कर रहे हो? एनहाइड्रस हो AlCl3 का मतलब क्या होता है? AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड? Al के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 3 क्लोरीन है ना, 3 to the 6, होने कितने चाहिए? 8। तो ये ना क्या करता है, दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है, या तो AlCl3 के साथ या पानी के साथ, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि ये सूखा बिल्कुल, ताकि ये फ्यूज ना हो। एनहाइड्रस AlCl3 आप थोड़ी देर बाद ही पढ़ने वाले हो। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये सानवी? ये फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ोगे आप, उसमें यूज होने वाला कैटलिस्ट है। नेम ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट फास्ट। AlCl3 एनहाइड्रस। और AlCl3 ओवर HCl गैस, मतलब AlCl3 HCl गैस के ऊपर, ये होता है आइसोमराइजेशन का कैटलिस्ट, या आइसोमराइजेशन रिएजेंट कह सकते हो इसको, राइट आ रहा। यदा कदा आपको किसी रिएक्शन में लिखा है AlCl3 और HCl, आप रिएक्शन को रट्टे मारो, आप 2 दिन में साफ है आपका, तो आज ही साफ हो जाएगा, पहले वाला भी आपका साफ है, परसों वाला भी। राइट, मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको रिएजेंट याद होंगे तभी आपको ऑर्गेनिक याद होगी, वरना याद नहीं होगी। राइट, ठीक है? तो जैसे आज आपने सीखा कि Cr2O3 ओवर Al2O3 500 डिग्री 10 से 20 कंडीशंस याद रखो भाई, ये एरोमेटाइजेशन होती है। राइट, AlCl3 ओवर HCl क्या होती है? आइसोमराइजेशन। सिर्फ AlCl3 क्या होती है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कॉन्क H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। LiAlH4 NaBH4 निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कलाइन KMnO4 क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो एजेंट्स याद करो भाई। ऑलराइट, चलिए राइट, आइसोमराइजेशन रिएक्शन फर्स्ट। गुनीशा बजाज, वेंस्टे चेन एल्केन्स कहाँ रह गए आप? अब आज कोई ड्रॉप करने वाला नहीं था। आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। ये थर्सडे क्लास कुछ करना पड़ेगा, शुरू नहीं होती खत्म पहले हो जाती है। ओवर HCl गैस एट 573 केल्विन। और देखो थर्सडे को आयुष आता है, इतना कितना दूर से आता है आयुष पता है? बदरपुर के पास से आते हो ना, 37 कहाँ से? और थर्सडे को ही आते हो, है भाई? हीरो आया करो। कितने अच्छे से पढ़ रहे थे, फिर गड़बड़। स्ट्रेट चेन से क्या बन जाएगा बोलो? ब्रांच चेन काउंटर पार्ट। लेट्स सी ओवर द बोर्ड। चलो एक बार पेन को छोड़ो, जब रिएक्शन समझाओ तो देखा करो, इसका नाम बोलो फास्ट। वेटिंग फॉर द नेम। जो नहीं बोल रहे मूर्ख है, बिंदास बोलो। चितांशी कौन है ये? हेक्सेन। 4 Same. अपन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 6 नहीं होगा चितांशी आना। Yes, स्ट्रेट से क्या ma'am. बन जाएगा बोलो? ब्रांच चेन आइसोमर। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या बनाया मैंने? 1 2 3 4 5 6 बनाया। एक HCH2, सॉरी ऐसे देखते हैं, ध्रुव एक CH यहाँ पर आ गया, CH3 बन गया, राइट हाँ ना, ये CH2 का CH हो जाएगा। इसका नाम क्या है फास्ट? 2 मिथाइल पेंटेन प्लस यू विल गेट वन मोर। अगला कौन सा आइसोमर पॉसिबल है बताओ? सुहानी, 3 मिथाइल पेंटेन। कैन यू हैव 4 मिथाइल पेंटेन? वाई? वो दूसरी तरफ से 2 मिथाइल हो जाएगा, राइट हाँ। तो 2 आइसोमर्स बन जाएंगे, राइट, 2 मिथाइल एंड 3 मिथाइल। फास्ट नहीं, डबल ब्रांचिंग नहीं होती, एक वाली ब्रांच वाले बनेंगे। तो आइसोमराइजेशन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जल्दी से बोलिए। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। राइट, स्ट्रेट चेन से क्या बन जाएंगे बोलो? ब्रांच आइसो। डबल ब्रांचिंग नहीं होती AlCl3 से, माइग्रेशन हो रही है ना ग्रुप्स की,
ये क्या हो रही है, मिथाइल शिफ्ट हो रही है, तभी तो मिथाइल उठ के आ रहा है। मिथाइल शिफ्ट 2 बार पड़ी है, 2 बार नहीं होती। जब ने रीअरेंजमेंट रिएक्शंस करी थी तो उनमें क्या किया था, हाइड्राइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। एक ग्रुप उठ के जाएगा, दो उठ के क्यों जाएंगे, राइट, पॉसिबल नहीं है। चलिए, सो दिस वाज योर, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन सॉर्टेड। पिक अप द नेक्स्ट, बोलो कौन सी करनी है, नंबर 4 कौन है सीरीज में, रिएक्शन विद स्टीम, यही कर लेते हैं। हमने फर्स्ट छोड़ी है, फर्स्ट बहुत बड़ी है इसलिए छोड़ी है। स्टीम क्या होता है, बोलो, बॉइलिंग वाटर। लास्ट में रिएक्शन करेंगे आज, कंप्लीट द रिएक्शन 10। जो करेगा वो जाएगा, जो नहीं करेगा ना दक्ष, रोक लेंगे उसको, ठीक है। CH4 क्या होता है, बोलो, मीथेन। स्टीम का मतलब क्या है, बोलो, बॉइलिंग वाटर। टेम्परेचर देखना जरा कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1273 केल्विन। ऑलराइट, एंड निकल इज योर कैटलिस्ट। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग टू योर, स्टॉप योर पेन। CO प्लस H2, इस मिक्सचर को मैंने क्या नाम सिखाया था आपको, why it is called as syngas, any idea? I told you, syn for synthesize. This gas is used to synthesize many other compounds, like इससे क्या बन जाएगा आगे रिएक्ट करके, CH3OH बन जाएगा, HCOH बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, बोलो, सिनगैस। कंडीशंस क्या है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और हु इज द कैटलिस्ट, प्लीज हेल्प मी आउट, निकल। और मैंने वैसे आपको बताया था, यहाँ पर नहीं आएगा, आगे आएगा। CO प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, ये बहुत ज्यादा आता है जेई में, बहुत ज्यादा। और CO प्लस H2 होता है सिन गैस, एंड CO फॉर श्योर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कोबाल्ट, राइट, क्लियर है ना। तो मीथेन रिएक्ट विद स्टीम, ये छोटा मोटा रिएक्शन है, छोटी, ये तंग करने वाली नहीं है। एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, in presence of nickel to form syngas. This method is used for commercial preparation of H2, super important। इससे H2 का यील्ड ज्यादा मिलता है, तो इसको H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस को, इसको हम कमर्शियली बनाने में आदित्य यूज करते हैं। आदित्य, व्हाई डू यू नीड द हाइड्रोजन गैस, सबसे मेन यूज क्या हाइड्रोजन का, इट कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी, याद है। प्लस हाइड्रोजन, इसके अलावा हाइड्रोजन is also used as rocket fuel, am I right, Hannah? Hydrogen is also used to make ammonia on the commercial scale। फुर्ती से पेन चलाइए। हाँ रोज बेटा, रिएक्शन को रिवाइज करो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, सब अपने अपने 10th के टॉपर हो। 11th में आगे सारे PCD क्यों जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। 10th में क्या होता है, लास्ट में पढ़ लिए भैया, आगे फुल नंबर, अब नहीं आएंगे ना, अब तो रोज पढ़ना पड़ेगा भाई। ऑलराइट खनक, यस मैम। बिल्कुल, चाय पी लो, पढ़ लो तुम। राइट डाउन नंबर 5। हाँ, 2 बोलो। नहीं, एसिड डेरिवेटिव कैसे बने हुए, अमोनिया कौन है, बेस है। एमीन कौन है, बेस है। अमाइड एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो एसिड से आया। जब एसिड का OH मैंने एमीन से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया एसिड अमाइड। अमाइड एसिड डेरिवेटिव है। जिसमें RCO है वो एसिड डेरिवेटिव है, जैसे RCO, Cl एसिड क्लोराइड, जैसे एसिड एनहाइड्राइड, राइट, जैसे अमाइड, इनको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव, जिनमें RCO है। डेरिवेटिव मतलब उसका पेरेंट है वो, राइट। हाँ, बहुत सिंपल। ऑर्गेनिक में ना हर जगह लॉजिक है, सानवी कहीं रट्टा है ही नहीं, पर बस चीजें याद करनी है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्या फर्क है इसमें, ऑक्सीडेशन और कंबशन में क्या फर्क है। कंबशन इज तेजस्वी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, राइट। हाँ, व्हेन यू ऐड O2 एंड यू आर गोइंग टू गेट द छितरे छितरे उड़ जाएंगे, क्या मिलेगा, CO2 वाटर एंड एनर्जी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसको कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें मैंने आपको चीज सिखाई थी, आपको याद है, मैंने कहा था अलग अलग कैटलिस्ट से क्या मिलते हैं आपको, अलग अलग, क्या बताए थे मैंने, क्या बनते हैं, बोलो, अलग अलग प्रोडक्ट, राइट है ना। जब आपने, देखो मुझे तो याद है, अपना चार्ट निकालो फास्ट, जल्दी से फास्ट, जो कल बनाया था। कॉपर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एल्कोहल।
राइट है ना। मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, इंजन रिवाइज नहीं किया ना, परसों एल्केन का टेस्ट है, सबका ऑफलाइन क्लास है, किसी को ऑनलाइन एंट्री दूंगी ही नहीं। अगला बोलो, मैग्नीज एसिटेट जो नहीं लिखवाया था, या सिल्वर ऑक्साइड, दोनों से बनता है एसिड। मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था, मुझे लगा था रिएजेंट बहुत सारे हो गए, पर तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, दैट्स ओके। क्या बोला मैंने, एल्केन्स यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, राइट हाँ ना, ऑक्सीडाइज भी नहीं होते आसानी से। अगर आपको एल्केन्स को ऑक्सीडाइज करना तो क्या ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए, कैटलिस्ट। विद द कॉपर यू आर गोइंग टू गेट alcohol, with the molybdenum oxide you're going to get aldehyde, with the manganese acetate or silver oxide you're going to get acid, and the number of carbon would remain same, remember that, carbon change nahi hoga. सुहानी, चले, complete the reaction fast. CH4 plus O2, CH4 plus O2, CH4 plus O2। अब बोलोगे हम क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहिए था, अगर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती तो क्या बनेगा, CO2 water and energy, but I am adding the catalyst, catalyst are specific in the action, तो रिएक्शन तो वो नहीं रहेगी। सामने देखो, कॉपर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या मैग्नीज एसीटेट बोलते हैं इसको, या एक और नाम है एक और है सेम कैटलिस्ट, मतलब फंक्शन सेम है, सिल्वर ऑक्साइड। बोर्ड पे देखो, ऑल दीज रिएक्शन प्रोसीड्स अपॉन हीटिंग, पाथ रन। हीट का मतलब क्या, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। फर्स्ट केस में क्या बनेगा, कॉपर के साथ क्या बनेगा, एल्कोहल, बनाओ एक कार्बन का एल्कोहल। मीथेन से क्या बन गया, मीथेनॉल। अगला ज्ञान, हाउ इज दिस ऑक्सीडेशन, मीथेन से क्या बना है, मीथेनॉल, 4H, 4H एक O ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन। सेकंड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से बनेगा क्या, एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड बोलो, HCHO। बाय द वे हु इज HCHO, मिथेनॉल, राइट, आई रिपीट, एक कार्बन का, अब इससे क्या बना, HCHO। हाउ इज दिस ऑक्सीडेशन, हाउ इज दिस ऑक्सीडेशन, दो हाइड्रोजन कम हुई है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही ऑक्सीडेशन होता है। एम आई राइट, हाँ ना, तो यू आर गोइंग टू गेट HCHO प्लस पानी। सामने देखो, if you are going to get मैग्नीज एसिटेट, वो और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज करता है। सानवी, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, तो अब एसिड बनेगा। आपको पता है एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, एसिड। हाँ, और अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ये चेन है ये, आप समझ रहे हो। तो एक प्रॉमिस खुद से करो कि जाके ऑर्गेनिक को रिवाइज करोगे। इनऑर्गेनिक फिजिकल रट्टा है, बाद में भी कर लेंगे, ये नहीं होगी बाद में बेटा, यार ये छूट गई तो ये छूट गई। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड। तो अब ये एसिड कैसे बनेगा, HCOH, अब की बार दो दो O ऐड होगी, हाँ ना, सो यू आर गोइंग टू गेट HCOOH प्लस पानी, दैट मीन्स दिस इज योर, मेक इट फास्ट, बोलो, मीथेनोइक एसिड, और कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, योर आर्नस्टिंग वाला। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो रिएक्शन पूरी करके दीजिए नेक्स्ट वाली। करो, कॉपर से क्या बनेगा, दो कार्बन का एल्कोहल, इथेनॉल, ये इथेन है ना, नंबर ऑफ कार्बन वुड रिमेन सेम। सिल्वर ऑक्साइड से क्या बनेगा, एसिड, दो कार्बन का एसिड क्या होता है तेजस्वी, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। जल्दी से बोलो, रिएक्शंस का नाम क्या है, फास्ट, ऑक्सीडेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या बना था, बेंजीन। आइसोमराइजेशन का रिएजेंट कौन था, AlCl3 और HCl, राइट है ना, सही है सुनो। complete combustion CO2 water, incomplete combustion carbon black, sorted, right है ना। then you said that in the इससे पहले एक और हमने एक और करी है, कौन सी करी है, अच्छा यही कर, स्टीम वाली करिए। स्टीम से क्या बनता है, सिन गैस, which is also used for the commercial production of H2। ये रिएक्शंस क्या प्रूव कर रही है पता है, all these reactions prove that catalysts are specific in action, reactant सेम है,
और प्रोडक्ट्स क्या अलग अलग है, राइट? हाँ है ना, बिकॉज कैटलिस्ट अलग अलग है, राइट? हाँ, तो ये क्या प्रूव करे कि कैटलिस्ट एक्शन में कैसे होते हैं, बोलो? स्पेसिफिक, राइट? हाँ ना, एम आई राइट? हाँ ना भाई, अगर एक कैटलिस्ट रिएक्शन एक्स को कैटलाइज करता है, कोई और करता है एक्स को, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। से यस नो? हाँ, डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग टू योर अगेन, राइट ऑन दिस लाइन। मैं इसका मतलब ही समझा रही हूँ। बड़ा फेमस इक्वेशन है ये, अब एरोमेटाइजेशन के बाद ये अच्छी इक्वेशन आई है। ऑर्डिनरी एल्केन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, मतलब एल्केन्स यूजुअली रिएक्ट, ऑक्सीडाइज नहीं होते। बट एल्केन विद टर्शियरी हाइड्रोजन can be oxidized to corresponding alcohol by adding stronger oxidizing agents. Sami, name the stronger oxidizing agent. अब ये तो तुम्हें 11th और 12th में कनेक्शन समझ में आ रहा है कितना है? इनको ही समझाने की कोशिश करो, इनको समझ नहीं आ रहा। 11th आएगी तो 12th आएगी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। सानवी, मैंने बोला था एल्केन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, राइट? हाँ है ना मन्नत? फर्स्ट, stronger oxidizing agent like alkaline KMnO4, you can use K2Cr2O72। AlCl3 और HCl क्या करता है फास्ट? आइसोमराइजेशन। सिर्फ AlCl3 क्या करता है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये टू बी डन, पर नाम याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आ जाएगी, राइट? हाँ, LiLH4 NaBH4 निकल प्लेटिनम पैलेडियम रेडियम निकल टिन HCl FeHCl जिंक एसिटिक एसिड, ये सब कौन थे? Ra, राइट? अगली टर्म OA। OA भी कई तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। OA इज द वन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। केमिस्ट्री में जब भी स्ट्रॉन्ग OA की बात होगी ना, कहीं अलग से लिखना, अगर स्ट्रॉन्ग OA की बात होगी तो तीन आते हैं। अल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, कलर पिंक, ये वाला सेम पिंक। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, रेडिश ऑरेंज। एंड नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग OA होते हैं, राइट? जोन्स बस CrO3 HNO3 वो भी चलता है, राइट? आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग OA होते हैं। स्ट्रॉन्ग OA का मतलब पता है क्या है? मतलब उसको पूरी तरह ऑक्सीडाइज कर देंगे, हाँ ना? और नॉट कंबशन, कंबशन नहीं होगी, CO2 वाटर नहीं बनेगा, जैसे एसिड बन जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, पहले अल्कोहल बना, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है, तो स्ट्रॉन्ग ओए विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द एसिड बट नॉट टू द CO2। CO2 वाटर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, राइट? नहीं, डिपेंड करता है, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इनमें सब में हीट करना पड़ता है। नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा कम हीट, बाकी सब में हीट करना पड़ता है। अब सुनो, मैंने क्या लिखा कि एल्केन्स यूजुअली ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना? पर जिन एल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सामने देखो, सपोज यू हैव एल्केन ऑफ दिस टाइप, जब मैंने इसमें डाला अल्केलाइन KMnO4 और हीट करा, देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगी। H और O के यहाँ पे एक OH की जगह पे क्या बन गया? OH बन गया, तो टर्शरी क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब आप बोलोगे मम्मी है कैसा, कैसे लिखा आपने इसको? मैंने इसको ऐसे लिखा है, C के पास एक H है और तीन क्या है? CH3। इसका नाम बोलिए फास्ट। 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी है, टर्शरी हाइड्रोजन रिबव हटिया, रिबव जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे रिबव क्या बन जाएगा? H की जगह पर क्या आ जाएगा बोलो? OH, क्या बन गया? टर्शरी एल्कोहल। तो फ्रॉम योर 2 मिथाइल प्रोपेन फास्ट यू गेट व्हाट? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2। तो क्या ज्ञान दिया आज मैंने? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्केन जनरली नहीं करते, पर जो जिनके पास टर्शियरी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके बाद क्या बनती है? टर्शियरी एल्कोहल्स।
एंड टर्शरी अल्कोहल्स में बनेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन विच आर द मोस्ट स्टेबल, इसलिए टर्शरी अल्कोहल बनना फेवरेबल है। एम आई राइट? पेन इट डाउन फास्ट। चेष्टा, हितांशी, Yes, ma'am. समझ में आया बेटू? Yes, ma'am. लिखो क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन फास्ट, और पीछे नहीं करना। कौन सी बची एल्केन में हमारे पास? सिर्फ 2 बची हैं, क्रैकिंग, राइट, पायरोलिसिस, उसको क्रैकिंग भी कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन। नो यॉर्निंग, चले। फास्ट क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है जी, हो गया। पीछे नहीं देखना। जब तक आप रिएजेंट्स नहीं याद करोगे, रिएक्शंस को नहीं समझोगे, नहीं बात बनेगी। और बेटा हर रोज का काम हर रोज पढ़ो, कोई मैजिक स्टिक नहीं होने वाली, काम खुद से नहीं आएगा, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। चलो पीछे नहीं देखना। कभी भी ऐसे नहीं करना, पहले गेमिंग बनाने ज्यादा नहीं, ठीक है, फिर ऐसे दिखाना, तो नीचे लिखो वन कौन है, वन कौन है, ऐसे नहीं करना, पहले गेमिंग बनाओ, फिर ऐसे करो, नीचे लिखो ग्रीन, ग्रीन का वाला हम ऐसे चेक कर जाएगा, तो ये लिखो यहाँ पे राउंड ले लो, 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 वहाँ पे मेल फीमेल का साइन होता है। आवाज नहीं आ गई? हमेशा लिखो, कौन सा क्रॉस नहीं आया और 13 में नीचे आया, ये पक्का आएगा। इंटीग्रेटेड असॉर्टमेंट डायनामिक क्रॉस होगा, तो डायनामिक क्रॉस में 3:3 में नई कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट ना, तो ये इनपुट पहले प्रैक्टिस लिए इंटीग्रेटेड असॉर्टमेंट इसके ऊपर डायनामिक करते रहते हैं, राइट। आई इलेक्ट्रिस ये सब अंदर सारे हैं बीपी एमबीएन, कल क्या करते हैं, लाइट आई और कीवर्ड क्या है, इसमें कीवर्ड क्या है, डिफ्यूजन, राइट। इस बच्चे को नंबर देना, इसको नहीं मिलते, इसके लिए भी हाँ जी, यस प्लीज। ऑल राइट, द फर्स्ट वन, Na ड्राई ईथर क्या होती है, वुड, क्या बनेगा, RR प्लस NaX, 2NaX। जिंक और HCl से क्या होता है हमेशा, रिडक्शन, HH ऐड करो, RH प्लस HX। NaOH और CEO क्या करता है हमेशा, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। सो मीथेन प्लस Na2CO3। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी रिएक्शन थी, कॉल्बीज। कॉल्बीज के प्रोडक्ट क्या कहते हैं, याद करो, RR प्लस CO2, 2CO2, NaOH एंड H2। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। CH4 प्लस O2 बताओ क्या बनेगा, कंबशन है सिंपल, CO2 वाटर एंड
एनर्जी। सेकंड में क्या बनेगा? मीथेनॉल। कॉपर ट्यूब मतलब कॉपर इज कैटलिस्ट, एल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड से क्या बनता है कार्बन का? एल्डिहाइड। लिमिटेड का मतलब इनकम्प्लीट कंबशन, यू विल गेट कार्बन ब्लैक एंड पानी। लास्ट कौन सी रिएक्शन है? सिन गैस, CO plus H2. Nickel as catalyst, high temperature is always syn gas is produced. And what is syn gas? Please help me out. Carbon monoxide and hydrogen. Right? ठीक है। Saturday 6 to 7:30 क्लास लेंगे और 7:30 से 8 एल्केन का पेपर लेंगे। एंड नो बडी वुड बी ऑनलाइन एक्सेप्ट वो जो ऑनलाइन करते हैं। मीना मैडम वर्कशीट ले आइए। आज की वर्कशीट बहुत अच्छी है, मुझे करानी थी